चलिए थर्ड लेक्चर है आज का। पहला क्वेश्चन आज का बेटा, एक्स लिमिटेड इश्यूड 15,000 shares at ₹10 each at a premium of 10%. एप्लीकेशन, जिसको मैं ऐप करके लिख रहा हूं, ₹5 पर शेयर। अलॉटमेंट ऑल करके लिख रहा हूं, ₹3 पर शेयर। और फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। और इस बार मैं इंक्लूड कर रहा हूं प्रीमियम लास्ट में, ₹1 प्रीमियम। चलिए बेटा, पहली एंट्री क्या होगी बताइए? 5 × 75 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इक्विटी शेयर 75,000 एप्लीकेशन अकाउंट 75,000। 75 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000। 75 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000। थर्ड एंट्री बोलिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और तू कल कहाँ था? क्लास में नहीं था? हाँ सर, वो प्रॉब्लम आ गई थी। तो क्या हो गया तेरे को? क्या प्रॉब्लम थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सर मैसेज करके बता दूंगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 45। बेटा अकाउंट्स का ना ये चैप्टर मिस मत कर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सर हाँ जी, जो प्रीमियम का ट्रीटमेंट है वो 5th एंट्री में होगा ना, फाइनल कॉल वाली? बिल्कुल सही कह रहा है। 5th एंट्री के अंदर 4 एंट्रीज नोट डाउन कर लीजिए, नॉर्मल एंट्रीज हैं। सर कर ले सर, 1 मिनट जल्दी करिए। सर 4 ही होगी इसमें या 6 होनी नहीं, चाहिए ना? 6 होगी ना? अभी वो हाँ। स्पेस नहीं है ना बेटा, मिटा के कर लो। ठीक है सर। चलिए 5th एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो शौर्य कितना आएगा? 30,000, 15,000, 15,000 15,000। बिल्कुल सही। और 6th एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सर, 30,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000। 30,000। सब ने वर्किंग नोट नहीं बनाया। इस क्वेश्चन में इतनी जरूरत नहीं थी यार, वैसे तो बन जाएगा मगर जरूरत नहीं थी। सर, छोटे आपने छोटे क्वेश्चन। सेकंड हाँ, बोलो। प्रीमियम क्या लाइन लिखी है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सर हाँ जी बोलो। सर, मेनली वर्किंग नोट तो उस क्वेश्चन में बनाना होता है ना, जैसे किसी में हर क्वेश्चन में बनाना है, हर क्वेश्चन में बनाना है। मैं हर क्वेश्चन में बनाता हूँ सर मैं भी सारे क्वेश्चन में बना रहा हूँ। बिल्कुल हर क्वेश्चन में बनाना है। कोई ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज में बनाना है, इसमें नहीं बनाना। ओके सर। सर 4th एंट्री क्या थी? बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45,000। क्वेश्चन नंबर 2, ए लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स at ₹10 each at a premium of ₹1. Application ₹6 including प्रीमियम ₹1। ₹1 प्रीमियम यहीं पे आ गया बेटा। अलॉटमेंट ₹4 और फाइनल कॉल
₹1। अब इस बार एप्लीकेशन में प्रीमियम है, फिर सेकंड एंट्री में करेंगे ना उसे? हाँ जी बिल्कुल सही। चलिए सर इसमें First सेकंड एंट्री में क्यों करेंगे वो बेटा, फाइनल को? बैंक वाली एंट्री में कभी भी नहीं होता। अच्छा सर ठीक है। बैंक वाली एंट्री में इकट्ठा आएगा, ये देख 20,000 इंटू 6। बट सर हम दूसरे में तो फर्स्ट एंट्री पे ही करते थे। बेटा मैंने अभी बोला है, अनुराग तू ना रट मत, बैंक वाली एंट्री में नहीं होगा। बैंक वाली आप चेक कर लीजिए जो आपने अभी किए हैं क्वेश्चन, कोई भी हमेशा ऐसी वाली एंट्री में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे डाला है। मिला? यस सर। हाँ, अब तो इक्विटी इक्विटी शेयर शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन। सर ये चलिए। सेकंड में क्या लिखा है आपने? बेटा मैंने लिखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट क्वेश्चन में तो equity- सेकंड है। इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होगा सर? इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग नहीं प्रीमियम। सर सेकंड, ये ऐप सा के वाला? नीचे। अलॉटमेंट। अब तेरी तबीयत ठीक है कार्तक? हाँ जी सर अभी तो सही है थोड़ी। ठीक है, काफी दिन खराब हो गए बेटा। सारी के सारी वीडियोस अपलोड कर दिए, देख लियो अपने आप, जो डाउट होगा पूछ लियो। सर ये आप डिवाइड कैसे कर रहे हो? बेटा ये ₹5, ये ₹1, ये ₹6। टोटल चेक कर, ₹6 गिवन है, हाँ ठीक, हाँ ये उसके अंदर ₹1 का प्रीमियम है। यार यही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन यार, 5 छुट्टी मत करा कर। 5:1 की रेशियो में। हाँ जी 20,000 से मल्टीप्लाई कर दिए। सर इसमें प्रीमियम एंट्री सेकंड पे की हुई? बेटा एप्लीकेशन के टाइम पे है ना, और मैंने अभी बोला है अनुराग को भी, बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं आता। चेक करिए, आपने अभी जो पिछले 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन की है, हमेशा बेटा बैंक वाली एंट्री नॉर्मल होती है, जो एप्लीकेशन या अलॉटमेंट फाइनल कॉल वाली होती है उसमें आता है प्रीमियम। चेक करके देख ले बेटा। ओके सर। 80,000 80,000। फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 80,000। चलिए, लास्ट 2 एंट्रीज का अमाउंट क्या आएगा बच्चे बोलो? सर 20,000। सर 20,000 20,000 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर टू कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20,000 20,000। ठीक है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। चलिए अब हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक में प्रीमियम। सर 1 मिनट हर रुको। फटाफट हाथ चलाइए, हर एक में प्रीमियम, सर 3 एंट्री में तो एडजस्ट होगा। तीनों में। और किस किस में एडजस्ट होगा निखिल? सेकंड एंट्री में सर प्रीमियम बैंक वाले को आएगा, छोड़ के सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। सेकंड, थर्ड और सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। सेकंड, थर्ड, फिफ्थ में। चलिए रब कर दो। यस हाँ जी सर। सर। यस हाँ सर। जी। यस सर। मैं कल भी बोला था इस टाइप का क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। प्रीमियम हर एक पे भी आ सकता है, और इफ नथिंग इज मेंशन, अगर प्रीमियम के बारे में लिखा नहीं है कि किस पे लगना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, तो आप अलॉटमेंट पे लगाएंगे। अगर इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन, कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन, देयर इज ए प्रीमियम ऑफ ₹1, ₹2, ₹3, व्हाटएवर, तो आप अलॉटमेंट पे करेंगे थर्ड एंट्री के अंदर। मगर आपको गिवन आ गया कि किस पे करना है, तो फिर आप उसी पे करेंगे। एप्लीकेशन है तो सेकंड पे, अलॉटमेंट है तो थर्ड पे, फर्स्ट कॉल है तो फिफ्थ पे, फाइनल कॉल है तो सेवंथ पे। चलिए सर? स्टार्ट। हाँ जी Okay, बोलिए। सर पिछले क्वेश्चन में आपने वर्किंग नोट बनाया था क्या? नहीं, नहीं ना? अभी नहीं बनाया, अब बनाऊंगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यासना बोलिए? सर थर्ड। थर्ड। चलिए, थर्ड। X Limited issued 40,000 equity shares at
10 each at a premium of 3 rupees. 3 रुपए का प्रीमियम है. एप्लीकेशन ₹5 including 1 rupee premium. Allotment 4 including 1 rupee premium. Final call 4 including ₹1 प्रीमियम. सब पे प्रीमियम है बेटा. चलिए देखिए कैसे करना है बेटा. वर्किंग नोट, क्योंकि अब वर्किंग नोट की जरूरत है. 40,000 शेयर्स at ₹10 each at a premium of ₹3. एप्लीकेशन 5. इसका ब्रेकअप क्या होगा? 4 + 1p. 4 मतलब + 1. प्रीमियम. 4 + 1 अलॉटमेंट ₹4. 3 3 + 3 1 + 1 और फाइनल कॉल 3 + 1 3 + 1. 3 + 1p. p स्टैंड फॉर प्रीमियम. नोट कर लीजिए, हर एक पे प्रीमियम है. ये सर जो पी है ये हम भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल. आपने वर्किंग नोट मेरे जैसा ही बना के आना है सेम. बस आपने सिर्फ एक काम करना है. मृदुल बेटा ये पूरा लिखियो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पूरा, फाइनल कॉल पूरा. हाँ सर. बाकी मेरे तरह बना के आना है. वर्किंग नोट के 2 नंबर है एग्जाम में. चलिए हो गया. Yes, sir. यस हाँ जी सर. सर. चलिए चलिए स्टार्ट करें. एंट्रीज करता हूं. फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना अमाउंट है बेटा बताइए? 2 lakh. 2 लाख 2 लाख. 2 लाख रुपए. सेकेंड, इक्विटी शेयर सर बाबू कह रहा है एप्लीकेशन. उसको अंदर ले लो. ठीक है, लॉबी में है. बाबू का आया तो है नहीं यार बेटा. सर मैसेज आया उसका, मैं को वही बोल रहा हूँ. नहीं भाव अब आया. चलिए चलिए वंश इसका ब्रेकअप बताइए. वंश तो मैं बताऊं? हाँ जी सर. 2 बोलो years इसका equity breakup. share capital account और एक टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. Sir, यस बोल. 2 lakh, 2 1 lakh 60, 1 40. 2 लाख, 1,60,000. 1,60,000 और 40,000. बिल्कुल सही. थर्ड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. वंश इसका बता दे बेटा. टू सिक्योरिटी प्रीमियम. 1,60,000. हाँ जी बोलिए. 1,60,000. उसके बाद 120 और ये 40. 40. 40. फोर्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट 160. फिफ्थ एंट्री. चल अनुराग बोल इसका बेटा. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी To equity share account capital to security. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. चलिए बोलिए. 1,60,000 वही 120. वही 120, 140. सिक्स्थ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल. कितना आएगा बेटा? 1,60,000. 1,60,000. 1,60,000. चलिए सर हाँ जी बोलिए. सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम पेपर में एसपीआर लिख सकते हैं? बेटा 0 मिलेगा. मैंने अभी बोला था मृदुल को, सिर्फ आपने एक काम करना है, पूरा पूरा लिखना है. ठीक है सर. पूरा पूरा 0 मिलेगा एसपीआर में. वो कह देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है.
उल्टा लिख दिया है, समझा? कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा वहां पे। चलिए ये ओके पूरा सर। लिखना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हाँ सर अकाउंट, मैंने पूरा ही लिखा है। पूरा हैबिट डालो। मैं तो जल्दी के चक्कर में कर रहा हूं ना, क्योंकि आपको जिससे समझ आ जाए और मैं ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। सर हो गया। चलिए हो गया। हो हाँ गया जी। सर। हाँ जी सर। अब सुनिए, Yes, sir. अब सुनिए इधर, अगर एग्जाम में, यासना सुनिए ध्यान से, इधर क्रेश शौर्य ध्यान से सुनिए, अगर एग्जाम में वंश कह दे एंट्रीज करिए और कैश अकाउंट बनाइए, एंट्रीज करनी है एंड कैश बुक बनानी है या कैश अकाउंट, तो हम एंट्रीज कौन कौन सी करेंगे देखिए। फर्स्ट एक ये एंट्री होगी, सेकंड, थर्ड, बैंक वाली एंट्री नहीं होंगी, बैंक वाली एंट्रीज नहीं होंगी, सिर्फ 3 एंट्रियां करेंगे और बैंक अकाउंट बनाएंगे। जैसे बैंक अकाउंट क्या आएगा इसमें, तो बोलिए। बैंक वाली एंट्रीज नहीं आएगी बस। बिल्कुल, एक में 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन equity अकाउंट, share 2 application. इक्विटी शेयर 2 अलॉटमेंट लाख रुपए, अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर Equity share अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, 1,60,000, तो equity share 2 final call. equity तो share equity final share call, final call account. 1,60,000। 1,60,000। और कैरी डाउन आ गया आपका 5,20,000। 5,20,000। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब एंट्रीज कहेगा तो सिर्फ ये एंट्री करनी है, ये एंट्री करनी है और ये एंट्री करनी है, और ये और ये तीनों यहां पर आ जाएंगे, बस 3 एंट्रियां। तो अगले क्वेश्चन में हम करके देखते हैं। सर ठीक है दूसरी सर। साइड में क्या लिखा है क्रेडिट वाली साइड में? बैलेंस कैरेड डाउन, ओके। बैलेंस C/D कैरेट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करके देखते हैं इसी टॉपिक को या इसी कंसेप्ट को। एक एक वर्ड पता होना चाहिए जब मैं एग्जाम में बैठूंगा या बैठूंगी, तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, और केस स्टडी तो और डीपली आएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ए लिमिटेड इश्यूड। अब हम एंट्रीज और कैश बुक बनाएंगे। 20,000 इक्विटी शेयर्स at ₹10 each at a प्रीमियम ऑफ ₹4, 4 रुपए का प्रीमियम, जिसपे एप्लीकेशन 5 रुपए, अलॉटमेंट 7 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फाइनल कॉल 2 रुपए। चलिए यासना इसका टोटल बताइए कितना है बेटा। 5 और 7 14। 5 और 7 12 प्लस 2 14, और वैसे कितना बन रहा है सर 10 और 4 14। तो इसका मतलब हमारा ये टोटल करेक्ट है। चलिए अब हमने इस क्वेश्चन में बोला है एंट्रीज करनी है एंड कैश बुक। मैं सेंटर में लाइन खींच रहा हूं, देखिए सबसे पहले हमने बनाया कैश बुक। चलिए पहली एंट्री, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 into 20, 10,000। 1 लाख बेटा, 1 लाख रुपए, 1 लाख सॉरी। 1 लाख रुपए हो गया। अब आ गई आपकी पहली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। दूसरी एंट्री बोलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा 140। इसका ब्रेकअप क्या है 3 + 4 फर्स्ट वाले में बैंक 4 नहीं बेटा, बैंक की एंट्री यहाँ क्यों नहीं आया? 60,000 और 80,000। सर कितना आएगा बेटा 60 और 60,000 80,000। और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन की एक एंट्री करी। शाबाश बेटा, तू सुन ही नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने अभी मैं- पीछे अभी बना के भी दिया है,
पहली एंट्री, चौथी एंट्री और छठी एंट्री सीधा कैश बुक के अंदर। सर लिखेंगे सुनिएगा नहीं बेटा। फिर? ना, क्यों करेंगे हम, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। हाँ बोल सर, आयुष। हाँ सर जी इधर बोलिए। हम मतलब सीधा बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हैं ना एक तरह से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है यार। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट हो गया 40। सर ये दोनों चीजें लिखनी है ना, ये एंट्रीज और ये लेजर। बेटा Cash book। टोटल, एक मिनट इधर सुन, यश 6 एंट्री है। जब हमारे को एंट्रीज और कैश बुक बोल रहा है तो बैंक की एंट्रियां तो इसमें आ गई, 3 एंट्रियां तो इधर आ गई, 3 एंट्रियां इधर लिखेंगे। एंट्रीज 3 आएंगी और बाकी ये कैश बुक बनेगा। ओके सर। हमने कोई 6 एंट्रियां करके नहीं दिखानी। सर पेपर में भी ऐसे ही करके आए ना, अगर ये क्वेश्चन आता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बार आया हुआ है पेपर के अंदर ये। बैलेंस कैरेट डाउन टू 80 बहुत बार आया। तीन एंट्रियां यहाँ पे और ये आ गया बाकी सारी। अब ये कैसे कैसे सर हो है, एक बार फिर भी लिख देता अरे हूँ। 1 मिनट। फर्स्ट एंट्री यहाँ पर थी, सेकेंड एंट्री ये थी, थर्ड एंट्री ये है, फोर्थ एंट्री ये रही, फिफ्थ एंट्री ये है और ये सिक्स्थ एंट्री। ऐसे बनता है। कोई भी बैंक की एंट्री वहां नहीं जाएगी किसी भी जर्नल के अंदर, सारी एंट्रियां कैश बुक में आएंगी। बेटे बिल्कुल भी शेयर्स की क्लास मिस मत करना। और अभी भी सिर्फ 7-8% हुआ है ये चैप्टर आउट ऑफ 100। खराब हो जाएगा ये चैप्टर मजाक में लिया तो। बहुत लंबा चैप्टर है ये। डन सर। सर 1 मिनट रुक जाओ। हो गया सर। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी पीएम रिजर्व, ये बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और ये बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। आंसर हो गया सर। हो गया सर। चलिए हो गया नेक्स्ट। सर। अब हम करके देख रहे हैं दोबारा कल का ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसका मैंने वर्किंग नोट भी कल करवाया था। ओवर सब्सक्रिप्शन प्रिपेयर्ड हो जाइए ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए जो कल सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 5, X Limited issued 40,000 shares at ₹10 each. Application 5, allotment ₹4, final call ₹1. Public applied for 52,000 shares, 52,000 shares, 52,000 shares. Out of this, 7,000 shares were refused and remaining will be adjusted towards allotment money. All the money was duly received. चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, इजीएस्ट तरीके से करवा रहा हूं शेयर्स, और बुक में बहुत मुश्किल है। कर लिया सर। चलिए हो गया नोट गया डाउन सर। सबका। हाँ जी सर। अरे 1 मिनट। यस सर। यस सर। बनाइए वर्किंग नोट। हो गया सर। चलिए बिना वर्किंग नोट के तो बेटा बनेगा ही नहीं है। सर एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है या अलॉटमेंट से? बेटा हमेशा एप्लीकेशन से। 40,000 शेयर्स। सर भाई 15,000 का वो रह जाएगा, 7,000 तो वो लेने ही नहीं साथ से। बिल्कुल। एप्लीकेशन कितना था क्रिश? 5।
अलॉटमेंट 4 एक एक और फाइनल कॉल 1। चलिए क्रिश बताइए कितना था? 52,000 52,000 50,000 है, 10,000 का डिफरेंस है, 40,000 7,000 तो allotted। रिफ्यूज हो गए थे और 3,000 के शेयर्स। हमें मल्टीप्लाई करके निकालने हैं। ठीक है, 50,000 शेयर्स अलॉटेड। चलिए पहला था सेफ व्यासना, देख लीजिए। यश, सार्थक, 7,000 शेयर्स है, ये रिफ्यूज्ड हो गए, इस पे कुछ भी शेयर्स नहीं मिलेंगे। यश, 7,000 में से 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7,000। 7,000। इसको बेटा हमेशा मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है एप्लीकेशन से। 35,000। पैसे वापस आ गए, इसको लिखना है बैंक। दूसरा 40 आपका बचेगा 5,000, 45 और ये 40। अब बताइए इधर यासना, 45 में से 40,000 माइनस किया तो कितना आएगा? 5,000। 5,000 शेयर्स आएंगे और मल्टीप्लाई बाय वही एप्लीकेशन, 25,000 रुपए अलॉटमेंट। अब बारी आती है इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। देखिए इधर एंट्रीज, पहले एंट्री होगी 52,000 से एप्लीकेशन, 52,000 इंटू 5 रुपए, 40 से नहीं होगी, ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री होगी। थर्ड एंड फोर्थ नॉर्मल 40,000 इंटू 4, फाइनल कॉल 1 इंटू 40,000। नोट कर लीजिए, एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सर एक बार फिर से समझाना, ये आपने हमने फर्स्ट वाले में क्यों किया है? बेटा Application। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म। अब मेरी बात सुनिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60 या 70,000 सीटें हैं, कल न्यूज में आ रहा था 2,60,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया फॉर्म कि हमारे को सीट मिल जाए उस 60-70,000 में से। तो वही बात है कि कंपनी 40,000 के शेयर इशू कर रहे हैं, मगर पब्लिक ने अप्लाई किया है 52,000, यादा की अप्लाई हो गए हैं। उसमें से किया क्या यासना, 7,000 शेयर तो कंपनी वाले ने रिजेक्ट कर दिए कि ये लो भाई पैसे वापस ले लो, तो बैंक से पैसे वापस आ गए। फिर बच गए 45 में से 40 एडजस्ट कर दिए है और क्वेश्चन में ही लिखा है कि उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। तो अब आता है कि एंट्रीज कैसे होंगी। एंट्रीज बेटा सबसे पहले जो एप्लीकेशंस आई हैं 52,000 इंटू 5, पहली दो एंट्रियां 52,000 इंटू 5 होगा, 40 से नहीं होगा। फिर उसके बाद अलॉटमेंट 4 इंटू 40,000 और फाइनल कॉल की 1 इंटू 40,000। ऐसे बना लीजिए, आपको फायदा होगा बेटा। चलिए हो गया। हाँ जी सर। सर ये हमारा Yes, वर्किंग। sir. हाँ जी सर। ये वर्किंग नोट है बेटा। यासना मेरी बात सुन लीजिए, वर्किंग नोट जिस दिन आपके रजिस्टर का 1 या 1.5 पेज बन जाएगा उस दिन चैप्टर खत्म होगा। अभी आपकी लाइंस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस का वर्किंग नोट बना है, कम से कम 35 तक जाएंगे अभी लाइनों का। चलिए सब कर दूं? यस सर। हाँ जी सर। एंट्री फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर 2,60,000। So 2,60,000। बिल्कुल करेक्ट। 52,000 इंटू 5, 2,60,000। सेकंड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। चलिए क्या आएगा बेटा, क्या क्या लिखेंगे? Equity share capital to bank to equity share allotment। equity share allotment account। टू सब इक्विटी प्राइस। शेयर, एक मिनट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए यहां पर आएगा 260। चलिए अब देखिए इधर यश, 40,000 इंटू 5 जो स्टार्टिंग पे था, कितना आ गया? 2 लाख रुपए। 2 लाख। 2 लाख रुपए। अब बताइए इधर बैंक का कितना अमाउंट है वर्किंग नोट में? 35,000। 35,000। 35,000। 35,000।
25,000 का 35 और अलॉटमेंट का कितना है बेटा? 25,000 25,000। 25,000 और ये कहाँ से पता चला? नोट्स में से। नोट मैंने लिख दिए जिससे आप सबको ध्यान रहे ये सारी चीजें। सर ये एंट्री तो याद करनी पड़ेगी ना? बेटा बिल्कुल, ये तो फिक्स एंट्री है। अगर मैं क्लास अगर और चलती है 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, एंट्रियां यही रहेंगी। अमाउंट चेंज होंगे बार बार, वर्किंग नोट चेंज होगा बार बार, एंट्रीज चेंज नहीं होंगी। एंट्री तो हमेशा यही रहेगी। पहली एंट्री इसी से स्टार्ट होनी है। जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो पहला कंसेप्ट तो वही है, उसी से स्टार्ट होना है ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। चलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट बोलिए इसका। सर 1,60,000 1,60,000। अमाउंट कैसे आया इसका? सर सर 40,000 into 4 40,000 into 4। 1,60,000। चलिए फोर्थ एंट्री, ये ध्यान से देखिए। फोर्थ एंट्री को ध्यान से देखिए। एंट्री तो वही रहेगी, अमाउंट में चेंज देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए इधर यासना बताइए, अमाउंट कितना था इसका? सर 1,60,000। उसमें से कितना अलॉटमेंट का आ चुका है? 25,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना रह गया? 1,35,000। 1,35,000। 1,35,000 ये वाली एंट्री होगी 135। 135 फिफ्थ एंट्री, सिंपल एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा? सर 40,000 40,000। 40,000। छठी एंट्री बोलिए। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इक्विटी शेयर फाइनल 40,000। कॉल अकाउंट 40,000 40,000। 40,000 रुपए। चलिए वर्किंग नोट सीखिए, बहुत बेनिफिट होगा बेटा। वर्किंग नोट नहीं सीखेंगे तो काफी नुकसान होगा आपको। डन सर। मैंने सारी जो मेन चीजें हैं उनमें कलरिंग डिफरेंट कर दी है जिससे आपको फोकस रहे। ब्लैक वाली जो चीज लिखी है वो नॉर्मल है, रेड वाली कैजुअल है, और ब्लू वाली जो चेंजेस आए हैं सर हाँ जी बोलो। सर अगले क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्रीमियम भी डाल देना। हाँ और भी करा देता हूँ, प्रोवाटा भी करा देता हूँ, शेयर फॉर फीचर करा देता हूँ। पहले प्रैक्टिस हो ही नहीं, पहले प्रीमियम डाल दूं, फेल टू पे डाल दूं, पहले डाल दूं। तेरा ऑफलाइन आना बहुत जरूरी है, क्यों निखिल? यस सर। इसको मेरी जरूरत है। नहीं सर। चलिए क्योंकि इसको आदत से मजबूर है, ये बीच में इसको कमेंट देने की आदत है। चलिए 2 क्वेश्चन लिखिए जो आपने घर से ट्राई करने हैं, जो कर सके। जो नहीं करेंगे वो बहुत ही बढ़िया है, काफी पढ़ रहे हैं। ये भी चैप्टर खराब हो जाए तो क्या प्रॉब्लम। इश्यूड 30,000 shares at rupees 10 each. At rupees 10 each. At a premium of rupees 4. Application 5 including 2 rupees premium. Allotment rupees 6, rupees 1 premium, और बैलेंस
विद फाइनल कॉल। चलिए बताइए पहले इसमें क्या होगा। इधर यश ये 10 है और ये 4 है, टोटल कितना होना चाहिए? 14। 14 और जबकि यहाँ पे गिवन क्या है? 5 दो 5 और 6 11। दो और तो एक इसका 11। मतलब सर बैलेंस उसका फाइनल कॉल में होगा। 2 और प्रीमियम है। बिल्कुल सही कह रहा है अनुराग, बिल्कुल करेक्ट। 2 रुपए 2 और plus 1 1। रुपए का प्रीमियम, मतलब हर एक के ऊपर मैंने दे दिया इसके ऊपर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने साथ में हेडिंग भी लिख दी है, प्रीमियम का क्वेश्चन है। अगला लिखिए ओवर सब्सक्रिप्शन, जो मैं आपको करवा रहा हूं। एक्स लिमिटेड issued 60,000 shares at ₹10 each, 10 रुपए each. Application 4 rupees, allotment भी 4 और फाइनल कॉल 2 रुपए, 2 रुपए। Public applied for 75,000 shares, out of which 10,000 shares were rejected. 10,000 shares were rejected and remaining will be adjusted towards allotment money. Adjusted towards allotment money. तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ओवर सब्सक्रिप्शन का दिया है और एक प्रीमियम का। ये दोनों करिए। नेक्स्ट क्लास में सुन लीजिए अभी से ही, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा अभी से सुन लीजिए। नेक्स्ट क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ, जैसे बोला है अभी आयुष ने भी, ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्रीमियम भी आएगा, ऐड होगा, और साथ में फेल टू पे भी आएगा, जो फर्स्ट लेक्चर में हुआ था या फर्स्ट क्लास में हुआ था। तो तीनों को मर्ज करके क्वेश्चन के अमाउंट्स कैसे आएंगे, साथ में एक क्वेश्चन बैलेंस शीट का भी करवाऊंगा उस दिन। चलिए क्लास को, हाँ जी बोलो। सर जी आपने होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका वर्किंग नोट तो सिर्फ ये लास्ट वाला होगा ना, बैलेंस विद फाइनल कॉल का? हाँ ये तो नॉर्मल सी एंट्री है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे चल जाएगा, मगर सेकंड में बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ओके। चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। चलिए दैट्स ऑल बेटा। सर कितने बजे आना है आज? वही सेम टाइम ही है, 8:15 तक आ जाओ। ठीक है।